तो ऐसा आप लोगों को मैं पहले से ही बताया था कि हम लोग कंप्यूटर बेसिक में मेनली हम एमएस ऑफिस को फोकस कर रहे हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखे थे पहले। उससे पहले हम देखे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो हम विंडोज पे अभी काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को सीखे थे, उसके बाद प्रेजेंटेशन को सीखे थे, उसके बाद हम अभी एक्सेल सीख रहे हैं। उसके बाद और भी एक्चुअली थोड़ा और एप्स है जो वन नोट कह के है और आउटलुक है। हम उसके बारे में हम ज्यादा नहीं यूज करेंगे, अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर हम लोग वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो आज हमारा सेकेंड क्लास है एक्सेल का। हम देखेंगे कितना हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है एक्सेल। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बेसिक से आगे थोड़ा बताए तो, क्योंकि इसमें बहुत मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वो सब होता है, इसलिए। तो अभी हम देखेंगे कि अच्छा भाई, एक ऑलमोस्ट पहले टैब को जाता हूँ। पहले ये हम पहले देखे थे कि इस टैब में क्या क्या होता है और क्या क्या फंक्शंस है। ये ऑलमोस्ट जो वर्ड में थे उसी के आधार पे ये भी बना है। और जब हम होम टैब में जाएंगे तो देखेंगे कि ये भी जो फंक्शंस है, इसमें जो ग्रुप हुआ है फंक्शन, क्लिपबोर्ड माने जब कट करके फिर से पेस्ट करना, ये सब उसका शॉर्टकट भी सिमिलर होता है। जो हम लोग एक मिनट, मैं सोचा कि ओके। तो जो हम लोग वर्ड में देखे थे वैसा ही सब कुछ है इसमें। लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, इधर हेडर का नहीं होता, लेकिन जो भी एक्सेल के लिए उसका जो फंक्शंस है वो है इधर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगता है मैं पिछले बार बताया था, नहीं तो हम एक फिर से आपको बताऊंगा। अभी देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है कि फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पता है, ये सब फॉर्मेट होता है। बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन या जो भी फॉन्ट डालना, इसका साइज जो भी है, जो हम पिछली बार देखे थे कि ये सब सेल है और ये कॉलम्स होता है, ये सब ABCD कह के, और ये 1 2 3 4 ये सब रो है। इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं। अच्छा, में क्या लिखें? ओके, कुछ कोई प्रश्न नहीं है। तो हम जब देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे सेल। तो इसको बड़ा करने के लिए हम बोले थे कि हम इधर इसको खींच सकते हैं, नहीं तो इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। और ये वर्ड रैप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अलाइनमेंट सब कुछ है, ये हम पिछले बार देखे थे। ओके। और कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब होता है, अगर इस सेल में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको आप किसी कंडीशन माने के आधार पे उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक 5 लिखता हूँ, ऐसे एक 5 लिख दिया। अगर मैं जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग गया, न्यू रूल जाता हूँ, जाके मैं इधर रखता हूँ कि अगर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, नहीं तो इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ। तो अगर है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए बोलता हूँ। फॉर्मेट में उसका कलर रेड कर देता हूँ। ओके ओके, देखिए 5 है। अगर मैं उसको 6 करूँ तो 6 रेड नहीं हुआ। फिर से 8, इधर सॉरी इधर नहीं, इधर जाके 8 करता हूँ, वो कलर चेंज नहीं हुआ। अगर मैं 5 करता हूँ तो फॉर्मेटिंग हो गया। उसका मतलब है ये फॉर्मेट जब भी फुलफिल होता है तो वो जो भी सॉरी कंडीशन जब भी फुलफिल होता है, उसका फॉर्मेट बदल जाता है। तो मैं अभी इसका मैनेज रूल जा रहा हूँ, तो इसका जो भी रूल है देखिए, मैं हम बोले थे कि फॉर्मेट रेड होना चाहिए, तो उसका हम चेंज करें तो एडिट रूल, उसके बाद फॉर्मेट जाएंगे तो कलर था, हम कलर वही रखेंगे, लेकिन फिल हम ब्लू रेड करेंगे, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। तो 5 हुआ तो रेड होता है, अगर 4 किया तो नहीं है। तो वो फॉर्मेट किए थे, उसको हम बदल भी सकते हैं जाके। हम मैनेज रूल्स, अभी क्या किए थे, एडिट रूल्स, इक्वल टू, नहीं तो बिटवीन, अगर किसी नंबर के बिटवीन लगाना है आपको, 5 या 10 के बिटवीन, तो वो रेड हो जाएगा, नहीं तो नहीं है।
तो ओके अप्लाई, ओके देखिए मैं इसको 4 करता हूँ, नहीं 4 चला गया। अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो भी आता है। तो हम देख रहे हैं कि हम इधर इस सेल में अगर एक कंडीशन लगा दिया और वो कंडीशन फुलफिल या तो जो भी हम कलर या फॉर्मेट डाल रहे हैं, देखिए जाकर हम मैं इधर एडिट करता हूँ, फॉर्मेट किया, जो भी फॉर्मेट डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस ऐसा ही नहीं, जो फॉर एग्जांपल कलर ही नहीं और बॉर्डर भी लगाना है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका बॉर्डर बड़ा करता हूँ, कलर, अच्छा तो ए, ओके ओके किया, अप्लाई, ओके देखिए उसका बॉर्डर भी आ गया, पहले नहीं होता था। तो मैं इसको पूरा वाइट करता हूँ, फिर भी और क्योंकि वो सेल है, एक्चुअली हमको बॉर्डर्स दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली बॉर्डर्स है यहाँ पे, लेकिन वो पूरा मैंने वाइट कर दिया तो पूरा चला गया। अगर उसको बॉर्डर चाहिए तो आप जाके इधर भी ऐसे कर सकते हैं, पूरा ब्लैक आ गया, तो बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। ओके, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। मैं इधर जाकर कुछ न्यू रूल, तो ऑन देयर वैल्यूज हाईएस्ट लेवल, देखिए ग्रेडियंट भी है इसमें, टू कलर स्केल, तो एक नंबर लिखता हूँ, इसमें अगर मैं बोलूँ 80 कुछ लिखता हूँ, ओके देखेंगे 4 माने कलर वैसा होता है, अगर 80 लिख दिया तो येलो हो जाएगा, तो वो ग्रेडियंट जैसा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको इसको कहीं और रख देता हूँ, वो फॉर्मेट पे आ जाएगा, मैं सब 80 सेम कलर है, मैं इधर 4 रखता हूँ, 4 20, देखिए ग्रेडियंट होता रहता है, 20 40, नहीं इसको 40 इधर रखता हूँ, 40 देखिए कलर चेंज हो गया, 50 60 70, आपको अभी पता चल रहा है 4 से 80 जाने के लिए ग्रेडियंट हो गया, जो हम वो कंडीशन फॉर्मेट किए थे, इसमें तो एक ही था। तो ये इसलिए यूज होता है जब आप कुछ टेबल लिख रहे हो और आपको पता चलना चाहिए कि ये ज्यादा ही कम है, उसके हिसाब से आप एक कलरिंग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आप जाके उसमें उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। फॉर्मेट टेबल देखिए, एक और टैब में जाता हूँ, आपको पहले बोला था एक वर्कशीट होता है, पूरे इसको हम वर्क बुक बोलते हैं, और जो भी इस तरफ एक टैब होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। Sir, हाँ sir, if you put a number like 90, will it be white or it will change again? nice question. It's anything beyond 80 is the same color now. Okay, sir. Thank you. If I put I'll just drag it up, देखिए 5 है 3, so this both becomes 80 and 4 becomes the, and then it doesn't, even if I make 2000 also, okay, I'll just make this big, and if I go to 10,000 it doesn't become lighter, only thing is it, that's okay, वही लिमिट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं। सो विच मीन्स 80 का लिमिट कलर होता है, 4 का लिमिट कलर होता है, उससे अगर हम कम या ज्यादा है तो उसका कलर, देखिए सिर्फ ग्रेडियंट इसमें है, उसके बाद देखिए 1 2 सेम कलर होता है, 1 2 3, मैं उसको फॉर्मेट को कॉपी करना है तो इधर क्लिक करता हूँ, इन दोनों को कॉपी किया, देखिए 1 2 3 ये सब सेम कलर है, इधर से इधर सेम कलर है, क्योंकि 80 से जो भी ऊपर है वो सब कम कलर सेम होता है। फॉर Okay, sir. एग्जाम्पल इसको क्या करता हूँ, मैं करेंगे, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। 75 देखिए तो थोड़ा कलर ग्रेडियंट होता है, हमको पता नहीं चलता। 79 में भी ऑलमोस्ट सेम कलर है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 80 रीच हो गया, उसके फिर 90 भी लिख दिया तो दिस बिकम्स, दिस दिस एक कलर का लिमिट ए हो गया,
4 इधर लिमिट है। तो एक्चुअली आप, मैं इतना ही बोलता हूँ आप लोगों को, जाके थोड़ा आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारा इतना फॉर्मूलास यूज नहीं किया हूँ। जो मुझे चाहिए इंजीनियरिंग के लिए मैं यूज करता हूँ, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन है इधर। अगर देखिए फॉर्मेट, यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, ट्राई कर सकते हैं इन सबको। इसको सेल्फ लर्निंग बोल सकते हैं हम लोग। ओके ओके, इधर मैं इधर भी फाइल लिखता हूँ, मैनेज, ऐड न्यू रोल। डुप्लीकेट है तो कुछ कलर कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। देखिए ओके हुआ। मैनेज रूल, एडिट रूल, फॉर्मेट सेट में हुआ। बॉर्डर का है, सॉरी, फिल, कुछ कलर फिल करेंगे। ओके ओके, अप्लाई, हाँ हो गया। देखिए अभी ये दोनों डुप्लीकेट है तो सेम कलर आ रहा है। मैं एक को चेंज करता हूँ, 7 चला गया। तो अभी क्या हुआ, मैं इसको 7 करता हूँ, दोनों सेम है। तो अगर मैं 6 करूं तो नहीं होता। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा प्रोग्रामिंग जैसा है, आप लोगों के लिए बहुत यूज होगा। क्यों, कब यूज होगा ये जो मैं हम कर रहे हैं, जब आप फॉर एग्जांपल, इसको मैं इस तरफ खींच देता हूँ। अगर अगर आपको लगे कि ओके, किसी को, ओके फॉर एग्जांपल आप कोई टीचर है, आपको टीचर या में पोल्यूशन रेंज है, अगर इसका हमको लगे कि रेंज सिटी का जो भी हो, अगर हम देखिए डिलीट, ओके इसको निकाल देंगे। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसको ये लगे कि बैंगलोर रेड है, उसका कलर ऐसा ही कहते, लखनऊ, जस्ट गिविंग मुंबई या पुणे, तो हम देखेंगे कि तो ये वाला कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं सोचूं, इंसर्ट, आई विल इंसर्ट, मैं इधर फॉर एग्जांपल अभी ये सब ऑर्डर में है, अगर मैं उसको 55 लिखता हूँ, देखिए कलर वेरी हो गया। एक और ऑप्शन है इधर, आप जाकर इन दोनों को अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो एक ऑप्शन है, डेटा सॉर्ट A to Z, कौन सा सॉर्ट, विच कॉलम, ई कॉलम सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए अपने आप ऐसा भी हो सकता है कभी, जब आप लोग आपको लगता है कि आपको किसी ने कुछ डेटा भेजा है और वो रेंज पे नहीं है, अभी रेंज हो गया तो कलर कोड भी अच्छा सेम हो गया। तो ये भी ऑप्शंस है आपको आपको डेटा में सॉर्ट करने के लिए, ये स्मॉल टू लार्जेस्ट हो गया। ऐसा इसमें भी हो सकता है, जहाँ पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि कंडीशनल फॉर्मेट में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होता है, ताकि आपको विजुअली आपको पता चलेगा कि ये अगर कुछ प्रॉब्लम हो है तो कुछ गड़बड़ है कह के। ये हम लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है, जब हमको हम क्या करते हैं, एक रेंज लिख लेते हैं। अगर वहां पर लगे कि इसका रेंज बहुत कम है, तो हमको वो रेड में दिखाई देगा, वो फॉर्मेटिंग लगा दिया उस सेल में वैसा है। ओके, तो ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है। मैं एक और वर्कशीट लगा रहा हूँ, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो वैसा कुछ कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका लेंथ भी एक लिमिट होता है। लेकिन ऐसा आप जितना कम साइज रखे वो अच्छा होता है, क्योंकि ये स्क्रॉल बार भी आपको इजी होगा। ये देखिए स्क्रॉल बार का मतलब है अभी ये जी जी कॉलम में अगर आप देखिए मैं एरो की यूज कर रहा हूँ, अब ये आई है, देखिए स्क्रॉल बार भी छोटा हो गया, क्योंकि आप इधर काम कर रहे हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतने बड़ी शीट की जरूरत नहीं होती, तब आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं आपका डेटा इसी शीट पे। तो नहीं तो आप जूम आउट जूम इन करके वो सब देख सकते हो, लेकिन आपका टेक्स्ट साइज बहुत कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो एक्सेल बहुत ही पावरफुल टूल है, सिर्फ वो डाटा के लिए नहीं, बहुत थोड़ा कैलकुलेशंस के लिए भी होता है। मैं इस शीट को क्यों आया, एक सिर्फ एक टेम्पररी एक टेबल बनाने के लिए, टेस्ट टेबल कि तो पहले बताया था कि ये कंटिन्यूटी अपने आप रखेगा। और ऐसा ही तो हमको लगे कि हमको इधर फॉर्मेट करना है, तो देखिए आप जाके डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हैं। देखिए खुद अपना अपने आप वो फॉर्मेटिंग हो गया। तो आपको जाके अपने आप बॉर्डर लगाने के लिए टाइटल सेल को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होती। जो भी आप देखिए कि इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉर्मेट का, वो आप जाके खुद भी अपडेट कर सकते हैं। देखिए इक्वली, अगर आपको लगे इक्वल अपडेट होना है, तो अगर इसको इसका फॉर्मेटिंग इधर कॉपी करना है, तो देखिए डबल क्लिक, तो वो आपको कुछ डेटा दिखाना भी है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेल स्टाइल्स देखिए, अगर तो इसका जो भी आप वर्ड में देख रहे थे कि आप एक अपना ही एक अंदाज में स्टाइल बना सकते थे, यहाँ पर एक्सेल का स्टाइल में ये ऐसा होता है क्योंकि ये सब सेल में है। ओके, तो ये आप भी एक नया स्टाइल बना सकते हैं। देखिए इसका स्टाइल अदर ऐसा चाहिए तो ये टेक्स्ट भी वैसा ही आएगा। ये सब एग्जांपल्स हैं, हेडर चाहिए तो ऐसा आएगा। फॉर एग्जांपल इसको यूज करते हैं, क्लिक किया, देखेंगे टाइप करेंगे क्या आएगा अगर सिनर्जी। देखिए उसका हेडर ऐसा है। यहाँ देखिए तो हम इसको यूज किए, इसको यूज किया तो ऐसा ऐसा किया, तो देखिए जो भी है वो थोड़ा पहले से होगा, तो आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट, मैंने पहले ही आपको इंसर्ट के बारे में बोला था कि अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो इधर क्लिक करके इंसर्ट भी डाल सकते हैं। एक खूबी इसमें है कि ये जब भी आप जो भी इंसर्ट डालते हैं, फॉर्मेट भी अपने आप कर रहा है। ऐसा ना कि जो भी आप इंसर्ट करें वो क्या होता है उसका कलर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ कलर डालता हूँ मैं इधर इंसर्ट करूँ तो जो भी फॉर्मेट था उसके ऊपर वो आ जाएगा। लेकिन इसमें जब आप ये स्टाइल यूज करते हैं वो नया आएगा। देखिए, तो ये जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको जाके अपना देखिए अगर आप ही करें ऐसा, तो फॉर एग्जांपल इंसर्ट करें तो कलर सेम आ रहा है, तो आपको जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव रो में आप लोग वैसा डेटा दिखा रहे हैं। तो आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। और इंसर्ट फॉर एग्जांपल इधर क्लिक किया, इंसर्ट बोले तो देखिए एक और नीचे चला गया। ऐसा डिलीट भी सेम होता है। फॉर्मेट, रो हाइट बोले थे, कॉलम हाइट, हाइड अनहाइड। फॉर एग्जांपल कुछ आपको लगे कि आपको कुछ हाइड करना है, फॉर एग्जांपल ये वाला जाके इधर भी हाइड कर सकते हैं, हाइड। और इधर भी फॉर एग्जांपल एक कॉलम हाइड करेंगे, हाइड हुआ तो आप कैसा पता चले कि हाइड हिडन है। ये नंबर आप कॉलम देखेंगे तो आपको दिखेगा दिखेगा कि एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में कुछ कॉलम्स मिसिंग है। तो आपको इधर आपको एक ड्यूअल लाइन दिखेगा। नहीं तो आप इसको खींच सकते हैं, नहीं तो उधर क्लिक करके आप अनहाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखेंगे, अनहाइड बोले तो पूरा आ जाएगा। सेलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, अनहाइड बोलेंगे तो पूरा आ जाएगा। ओके,
तो डबल क्लिक किया, डाटा आया उधर। अच्छा, तो हम ये जो फंक्शन देखे थे, ये जो भी फॉर एग्जांपल इसमें सम है, एवरेज, जो भी बेसिक फंक्शंस है सम का, अगर इसमें हम इसी को हम सम डालेंगे इधर, सिर्फ इसको सिग्मा बोलते हैं इस आइकन को मैथमेटिक्स में। तो अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए वो सम अपने आप आ गया। मैं उस दिन आपको बोला था इक्वल्स टू सम सम कह के, नहीं तो इसको भी क्लिक किया तो इस पूरे का देखिए सम 45 है इधर नीचे देखिए, और उसका काउंट है कितना नंबर है, डिजिट से 9 है, और एवरेज 5 है। इसको पूरा ऐड करके अगर हम डिवाइडेड बाय 9 किया तो 45/9 5 आएगा। तो ये जो बेसिक फंक्शन होता है सब इसमें मिलता है। और ये जस्टिफिकेशन, अच्छा, तो देखिए ये पूरा वो डाटा नीचे चला गया। अगर आपको डेटा फॉर्मेट क्लियर करना है तो फिर चाहता हूँ इसमें ट्राई करेंगे। क्लियर ऑल, उसमें जो भी होता है वो चला जाता है। मैं इस पूरा सेलेक्ट को किया, जो भी कलर हो, बॉर्डर हो, क्लियर ऑल, ठीक है। इसको भी अगर पूरा मैं सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर दिया, पूरा चला गया। तो ऐसे नहीं कि आप जाके फॉन्ट चेंज करें, वो सब उसकी जरूरत नहीं होती। इधर पूरा सेलेक्ट किया तो पूरा, नहीं तो आपको सिर्फ ये रो चेंज करना है तो जाके क्लियर ऑल, देखिए सिर्फ उसका चला गया। अनडू कर ले, इधर ये भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सॉर्ट एंड फिल्टर हम इधर जाके डाटा में ट्राई किए थे, इधर भी है एक्चुअली। थोड़ा शॉर्टकट्स इधर भी होते हैं। और ये फिल्टर का हम देखेंगे, हमारे पास बहुत डाटा नहीं है तो हम ये जो आप देख रहे हैं ये फिल्टर होता है। एक फिल्टर कब यूज होता है, हम बोलेंगे इसको इक्वल, अच्छा, तो देखिए अगर इस फिल्टर को मैं निकाल देता हूँ, इधर क्लिक किया, कीजिए, फिल्टर निकाल दिया। ओ, क्योंकि वो फॉर्मेट में पहले से ही था। इधर कुछ फिल्टर नहीं, माने फिल्टर का मतलब मैं बोलता हूँ इधर भी है, वो सेम है दोनों। अगर मैंने इधर इसको सेलेक्ट करके फिल्टर लिख लिया तो ये पूरा जो भी डेटा है इसके नीचे वो एक ऑप्शन जैसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर फिल्टर क्लिक किया, उसके बाद हमें जाकर मैं ये सब दिखा रहा है, सेलेक्ट ऑल नहीं, सिर्फ मुझको 3 दिखना है। तो अगर मैं 3 बोलूँ तो सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 3 का फिल्टर हुआ। एक्चुअली अगर हम नहीं तो कुछ डेटा डाउनलोड करता हूँ नेक्स्ट, नहीं तो आई ट्राई टू शो यू, मैं कुछ डमी डेटा डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, वैसा कुछ डालेंगे, लाइन, फिल्टर में अगर मुझको डेटा पे सिर्फ हमको लाइन देखना है तो सिर्फ लाइन का डेटा फिल्टर होगा। ऐसा ही सब फिल्टर कर सकते हैं इसमें, सब सब फिल्टर माने इसके बाद फॉर एग्जांपल पूरा दिखा लाइन है, तो यहाँ पर लायर ईट्स डियर, ईट्स rabbit, to make you understand कि सब फिल्टर का मतलब क्या होता है। तो हम इसके ऊपर पे हम फिल्टर नहीं करें, तो इस पे तो मैं सिर्फ टाइगर को सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा 3 दिखेगा। उसके बाद हमें तो है डियर, डियर, ओके। अगर मैं इधर जाकर सिर्फ डियर सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ सिर्फ तो ये दिखता है। तो ये पहले फिल्टर हुआ, ये सेकेंड फिल्टर हुआ। तो ऐसा ही आपको डेटा मिल जाएगी कि हमको ये सब इसलिए कब यूज होता है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और आपको फिल्टर करके इतना ही जानना पड़ता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तभी आप यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर हुआ कैसा दिखता है, तो देखिए इधर सिर्फ एक एरो है, लेकिन इधर एक फिल्टर का आप देख सकते हैं एक और
आइकन दिख रहा है, इसका मतलब है ये दोनों फिल्टर हुआ है। अगर इन दोनों को फिल्टर से निकालना है तो आप जाके एक्चुअली क्लियर बोल सकते हैं, तो थोड़ा चला गया, देखिए फिल्टर चला गया। नहीं तो आप इसको पहले फिल्टर कीजिए, फॉर एग्जांपल डियर है तो दोनों इसमें। ओके, तो ये फिल्टरिंग बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों को। और फाइंड एंड सेलेक्ट, मैं इसको अनडू करता हूँ। तो फिल्टर था, इसका नंबरिंग के आधार पे फिल्टर कर सकते हैं, डेटा के मैंने टेक्स्ट के आधार पे भी आप फिल्टर कर सकते हो आप लोग। ओके, तो फाइंड एंड सेलेक्ट ये ऑलमोस्ट जो भी आप MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आप यूज किए थे, उसी के आधार पे आप इधर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको, फॉर एग्जांपल मैं लायन, तो वो क्या करेगा, पहले जहाँ पे इतना डाटा उधर जाएगा। अगर मैं बोलूँ फाइंड नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट में जाएगा, फिर से जाऊँ तो फिर से वो ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, आपको सर्च करना पड़ता है। इधर तो बहुत कम है, कभी कभी आपके पास हो सकता है बहुत सारा फिनेंशियल डेटा हो सकता है, और पूरा एक्सेल में डेटा है 83.25 ऐसा कुछ, और एक और में 83.26 वैसा होता है। आपको फाइंड करने में मुश्किल होगा बहुत सारा, तब आप जाके इसको यूज करते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उस फॉर एग्जांपल लायन यूज किया, उसके बाद हम उसको जाके मैथर पे, ओके, सो जो जहाँ पर भी लाइन है उसको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल मैंने पूरा जाएगा, तो फाइंड नेक्स्ट बोलेंगे, उधर है रिप्लेस हो, देखिए उसे रिप्लेस। ऐसा ही ऑप्शन हाँ हम लोग MS वर्ड में भी देखे थे, सेम ए वाला से भी सिमिलर ऑप्शंस है। तो इसमें हम जो देखे अभी वो सब आप पहले भी मैंने पिछले वीक भी हम देखे थे, मर्ज कैसे करते हैं। वर्ड रैप का मतलब अगर देखिए, हाँ इधर एक एग्जांपल दिखाएं, अगर ये पूरा बड़ा है तो आपको रैप करके आपको देखने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ फिर से, बिग लाइन सेंटेंस और दिस सेल, ओके, देख रहे हैं कि ये इस सेल से बाहर जा रहे हैं। अगर आपके पास जगह नहीं, सिर्फ ऐसा है तो चाहे वर्ड रैप कर दिया तो, लेकिन इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, ये आपको ये रो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर कम करना है तो फॉन्ट कम करके वो यूज कर सकते हैं। नहीं तो फॉर्मेट सेल में जाके आप अलाइनमेंट में जाके श्रिंक टू फिट बोल सकते हैं, तो लेकिन ये बहुत कम होगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, कि वर्ड रैप चाहिए कि श्रिंक टू फिट है। तो डबल क्लिक किया, ओके। तो इस टैब में आप लोगों ने सब कुछ सीखा है। इसमें हम नेक्स्ट टैब के लिए जा रहे हैं, इंसर्ट में पिवट टेबल। ओके, मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको ये बताऊं कि पिवट टेबल नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप मैं क्या करूंगा, इसको आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक डेटा चाहिए। देखता हूँ इससे होगा कि नहीं होगा, इसका ऑप्शंस है। ओके, हम इधर इसको क्लिक किए थे तो इधर पिवट टेबल आया। पिवट टेबल का मतलब मैं बताता हूँ। पिवट टेबल का मतलब होता है जो भी आप एक डेटा एक टेबल पे रखे हैं, उसको आप किसी टेबल के बजाय आपको नंबरिंग के माध्यम से आपको दिखाना है, तो आप इसका आपका
इसका यूज होगा। जैसे जो फिल्टर किए थे उसमें आप देखिए, इसमें तो अगर हम इधर एक और पैंथर डालेंगे, अपडेट होना चाहिए, देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है। डिलीट करके फिर से डालेंगे, क्या है प्रॉब्लम देखेंगे। इंसर्ट गए, पिवट टेबल गए, कि वो अपने आप खुद अपने आप अपडेट होना चाहिए। अभी इसमें दिख रहा है। ओके, मैं ओके, सो 1 3 4 5, अभी 13 आना चाहिए। अच्छा, वो ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, देखेंगे। एक्चुअली होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं वो। फिर से मैं चेक करके आता हूँ। देखिए इसका, क्योंकि ये पहले नहीं था, इसका नंबर 1 था, 1 4 और 5, 1 + 4 5, इसका सो ये सम वो दिखा रहा है। तो नेक्स्ट वीक इसका इसका थोड़ा हम 5 मिनट्स चेक करेंगे। लेकिन ये पिवट टेबल का मतलब होता है एक टेबल से एक और टेबल को डेटा ट्रांसफर, ट्रांसफर माने कनेक्ट करना होता है। अगर यहाँ पर जो भी डेटा चेंज होता है इस टेबल पे, उसको आप वो आपको दिखाई देना पड़ेगा। अगर मैं इसको सेव करके ओपन करूँ तो हो सकता है वो आएगा, ट्राई करेंगे। सेव, डेस्कटॉप में डालता हूँ। वर्कबुक आपको पहले से बोला था कि .xls होता है ये वाला, तो उसकी डॉट की जरूरत नहीं, वो अपने आप खुद एक्सटेंशन देगा। मैं क्लोज करके ओपन करता हूँ, इधर है। ओके, 9, ओके ओके, ये इसके आधार पे आ रहा है। 9, 9 + 1 9, ओके। अपडेट नहीं हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम इसको इसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा जो मैं पिछले क्लासेस में भी जो मैं बोला था कि मैं वापस आऊंगा, वो सबको एक ही क्लास में आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला हम पार्क करेंगे क्योंकि कुछ पता नहीं क्यों अपडेट नहीं हो रहा है। टेबल्स, हाँ देखिए ये पूरा हम पिवट टेबल का हम एक एक नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग लेंगे। इलिस्ट्रेशन जो मैं पिछली बार बोला था, ऑलमोस्ट वर्ड या प्रेजेंटेशन में ये सब सेम ऑप्शंस होता है, पिक्चर्स डालने के लिए, शेप्स, आइकन्स,
और हाँ 3D मॉडल्स और स्मार्ट आर्ट भी। स्मार्ट आर्ट माने जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जैसा भी ऑप्शंस, अगर प्रोसेस चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या जो भी मैनेजमेंट का आपका जो भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना है डेटा का, वो सब ऑप्शंस इसमें हैं। तो आपको आप खुद अपने आप इन सब की पिक्चर जैसे बनाने की या क्लिप आर्ट जैसे बनाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारा ऑप्शंस होता है इसमें, देखिए। मैं भी इतना सारा ज्यादा ऑप्शन नहीं यूज करता, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट या जो अपना बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, इस कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं तो ज्यादा ये ग्राफ और पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, इनको यूज करता हूँ। रिकमेंडेड अगर देखिए, मैं इसका अगर चार्ट बोलूं तो वो दिखाता है क्या क्या। ये तो ऑलमोस्ट पिरामिड फनल जैसा एक चार्ट बना रहा है। माने क्या है इसमें, आप देख सकते हैं 2 3 4, ये रिकमेंडेड है। लेकिन इससे हम कुछ चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कुछ डाटा हो तब हम बना सकते हैं। नहीं तो आप इसका बाहर चार्ट भी बना सकते हैं, लगता है देखेंगे। नहीं, एक्चुअली सिर्फ 2 डेटा होना चाहिए। अभी देखेंगे इसमें कुछ होता है, नहीं। तो डेटा नंबर्स होना चाहिए, तभी आप सब सब कुछ। एक्चुअली टेक्स्ट है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्या करूंगा, इस सबको डिलीट करके मैं तो कुछ नंबर डालूंगा 50, 42, और इसमें हम कुछ और डाटा डालेंगे। टेस्ट करने के लिए कुछ, ये भी दोनों सेम है। ओके, ओके। तो अभी देखिए 2 सीरीज है, 3 है। 1 2 3 4, ओके। को इसका भी ले लिया, हमको ये जरूरत नहीं है तो जाके हम डेटा, सेलेक्ट डेटा, जाके ये नहीं चाहिए पहला वाला, तो हम निकाल देंगे। तो सिर्फ 2 है। तो आप देख सकते हैं डेटा 1 का 50 है, 50, 32 और 45, 21। ये एक्चुअली हम लोग वर्ड में भी देखे थे और प्रेजेंटेशन में भी देखे हैं। और इसका भी देखिए इधर, जैसे ही चार्ट आ गया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कलर सब। और इसको अगर आपका एक्सेस दिखाना है तो ऐड चार्ट एलिमेंट जाके उसका एक्सेस टाइटल, फॉर एग्जांपल एक का दिखाता हूँ इधर। अगर कुछ हम बोले कि सेल्स यूनिट ऐसा कुछ, तो आप इधर इसका भी चार्ट लगा सकते हैं। इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो इधर क्लिक करके, देखिए इधर भी। नहीं तो आप फॉर्मेट चार्ट एरिया जाके फिर से, ये तो आपको मालूम हुआ होगा पहले से ही। अगर कुछ कलर चेंज करना है वैसा मन, अब जो भी है इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर, इसका भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्कैटर प्लॉट डालना चाहते हैं तो इसको भी, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्स वाई देखिए, पहले तो 1 2 3 4 जा रहा है, लेकिन ये तो इसका डेटा है। अगर हम ये नहीं चाहे तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो एज द नंबर गोस हमको पता चल रहा है कि एक कैसे वेरी हो रहा है। ऐसे आप लोग बहुत सारे चार्ट देखे होंगे, टीवी पे होगा या न्यूज़पेपर या कोई रिसर्च पेपर में। तो ऐसा एक्सेल यूज करके वो लोग बनाते हैं इसको। इधर मैं आपको क्यों दिखा रहा था, क्योंकि अ, आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड करना है तो आप यूज कर सकते हैं। इधर में बहुत सारा ऑप्शन है, बार चार्ट है, स्कैटर, एक तो 2D लाइन का है, 3D का भी है, देखिए।
जैसे क्लिक किया वैसा ही आ गया। ठीक है, जैसा लगता है इसका आप रोटेट भी कर सकते हैं एक्चुअली, रोटेशन डाल के। तो देखिए, पता नहीं इनका इतना यूज होगा कि नहीं, लेकिन आपके हिसाब में आप यूज कर सकते हैं इसको। ओके, तो इनसे जाएंगे, पाई चार्ट है, फील्ड मैप मोर। तो एक चार्ट बना के इसमें भी आप प्लॉट कर सकते हैं। कि मैंने कभी यूज नहीं किया है, अगर आप लोग यूज कर सकते हो, करना चाहते हो आप लोग, इसको चेक कर सकते हैं आप लोग। हम ये तो मैं कभी यूज नहीं किया हूँ, ये मेरे लिए भी नया है, क्योंकि डेटा अगर ज्योग्राफिकली आपको कुछ दिखाना है तो देखेंगे। अगर इसको क्लिक करके इधर जाकर लगता है इधर आपको लैटिट्यूड और ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, क्योंकि चार्ट जो भी हम मैप में यूज करते हैं उसको हम चार्ट में अगर आपको डेटा डालना चाहते हैं, उसको आप डेटा पॉइंट, वो एरिया का नेम और लोकेशन भी डालना पड़ेगा, वो देखेंगे कैसे करेंगे, लेकिन ये ज्यादा वो मैंने यूज नहीं किया, अब पता नहीं आप लोगों की भी यूज होगा कि नहीं। ऑलमोस्ट ये पिवट टेबल और पेयर चार्ट एक जैसा है, दोनों हम नेक्स्ट टाइम लर्न करेंगे। 3D मैप्स, अच्छा, तो ये भी ऑलमोस्ट जो हम देख सकें डेटा डाल के। आप इसको अपना इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, तो जो भी हम इससे पहले देखें, फॉर एग्जांपल इसमें ये मैप का होता है, 2D है, 3D है, तो आप उधर भी जाके अपना डेटा डाल सकते हैं। बिंग मैप यूज कर रहा है, गूगल मैप नहीं। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का एक मैप सॉफ्टवेयर है। इसका एक एग्जांपल लेके आता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको, क्योंकि हम ज्यादा इन फीचर्स को ज्यादा नहीं यूज करते, मैप्स का और 3D का। अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें डिटेल में दिखा सकता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, से डेटा रेंज, अगर डेटा को आप सेलेक्ट करना है कि रेंज कौन सा है, तो उसके आधार पे सिर्फ 3 के लिए और सिर्फ 1 के लिए होता है। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको सिर्फ एक की सेल में इसका इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। जो भी आप पहले उससे पहले देखे थे वो लाइन में दिखा रहा था, अभी ये बार चार्ट की तरह। एक्चुअली हम लोग ज्यादा इसको यूज नहीं करते, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर हम लोग चार्ट बनाने के यूज करते हैं, उस वो तो ये सब इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं एक ही कॉलम में, ये भी वैसा ही है। तो ये जो फिल्टर्स देखेंगे, ओके। ये हाइपरलिंक आपने आपको पहले से ही बोला था, अगर आपको इंटरनेट का लिंक डालना है, या जो भी किसी और वर्कबुक का, फॉर एग्जांपल इसका नाम
हम न्यू टेस्ट रखे थे। अभी पिछले बार टेस्ट वर्कबुक वैसा कुछ रखे थे, ओके बोल के उधर रख दिया। तो देखिए ये आपके अगर इसको क्लिक किया तो वो वर्कबुक ओपन होगा पिछले बार का। हम लगता है हम पहले ही लास्ट टाइम इसको, हाँ लास्ट टाइम या इसमें काम किए थे हम लोग। तो ये वर्कबुक ओपन हो, अभी दो वर्कबुक है। अब देखिए इसको मैं जब नीचे ले आता हूँ तो इसको ओपन किया था। लास्ट टाइम हम ये टेबल बनाए थे जहाँ पर हम इसका सम डाले थे और करेंसी और ये सब इंफॉर्मेशन। तो ज्यादातर लोग बेसिक के लिए इतना ही यूज करते हैं। जो भी अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का होता है। और वो तो एक्चुअली आप लोगों को, जो भी आप लोग थोड़ा स्टूडेंट्स हो या थोड़ा और बिजनेस के लिए काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्प होगा ये वाला। जो भी आप ये ग्राफ डालना ये सब, नहीं तो बेसिक चाहिए। अगर सिर्फ टाइपिंग और एक डीटीपी के टाइप, तो इतना काफी होगा आपको ये ऐसे बनाने के लिए, एक एक्सेल बनाने के लिए, अकाउंट्स अपना खुद का अकाउंट्स बनाने के लिए। ये सब भी टेक्स्ट अगर ये भी आप लोग देखें, हेडर फुटर देखें। हेडर फुटर डालते ही आप देख सकते हैं एक पेज लेआउट में आ गया। देखिए कहाँ पता, हेडर फुटर देखिए। तो आपको अगर इसका प्रिंटिंग भी लेना है तो कि तो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर जो भी आप टाइप करते हैं एक्सेल में उसको आप लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। इधर एक और ऑप्शन होता है जो ये अपने आप का एक लेआउट दिखा रहा है, लेकिन आप इधर जाके पेज लेआउट पे व्यू, सॉरी हाँ व्यू में जाइए। जाके पेज ब्रेक व्यू गए तो क्लिक किया तो वो दिखाएगी कितना प्रिंट में आ रहा है। तो इस सिर्फ इतना ही है। अगर आप, तो आप देखिए इसको खींचे तो क्या हो रहा है अभी, ये पेज वन में या टू में थ्री। अगर आपको लगे कि इतना ही आपको पेज वन ही चाहिए इतना, अगर आपको लगे कि नहीं थोड़ा इसका इसका भी डेटा चाहिए तो आप इसको भी पुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन आपका डेटा जब आप जाके देखेंगे व्यू में, फॉर एग्जाम्पल फाइल में जाता हूँ, प्रिंट में जाता हूँ, तो देखिए वो दिखा रहा है कि ऐसा ही है। ओके तो सो मैं जाके व्यू में जाता हूँ, नॉर्मल तो पूरा नॉर्मल है। तो मैं आपको इधर दिखाया था कि इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं एक एक्सेल को। एक्सेल यहाँ से हम इधर से गए थे लिंक पे, और उसके बाद हेडर फुटर कैसे डालते हैं, वर्ड आर्ट आपने देखा है, और सिग्नेचर लाइन भी आपने आप उसके बारे में पढ़े थे। टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़े हैं पहले से ही। जैसे आप इसको कुछ इधर लिख टाइप करेंगे, डबल क्लिक करें, आ रहा है जैसे डिले, सिस्टम में थोड़ा डिले है, लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए। बहुत ओके स्लो आ रहा है। हम कंटिन्यू करेंगे। इंसर्ट में ये सब है और सिंबल्स आप पहले से ही
ट्राई किए हैं, इक्वेशंस भी आप सीखे हैं, ऑलमोस्ट सेम है, जो ऑलमोस्ट माने सेम ही है वर्ड या प्रेजेंटेशन के हिसाब से। सिंबल्स आप देखे हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, आप जाके कौन सा चाहिए वो सेलेक्ट भी फॉन्ट के आधार पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली नॉर्मल टेक्स्ट लगा के इधर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, हिब्रू का चाहिए तो बेसिक लैटिन, ये सब यूजुअली स्कूल स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या ओके जो भी कॉलेज का है वो लोग भी बहुत यूज करते हैं इन सिंबल्स को, ऐसे म्यू, अल्फा, गामा कह के, सिग्मा। तो ये आप इंसर्ट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं, जाके इधर इंसर्ट करे तो उधर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इंसर्ट क्लोज, जहाँ पर भी आपका कर्सर था, देखिए इसके अंदर था। तो अब दिखा रहा है, मैं कर उसको डिलीट कर देता हूँ। वो मैं सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल सेट यूज कर रहा हूँ। देखेंगे क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम था, देखेंगे क्यों ऐसा हो गया। क्लोज देखिए, जहाँ पर भी कर्सर होता है वो ऊपर आ जाते हैं इसके अंदर। जहाँ पर डबल क्लिक किया तो एडिट कर सकते हैं हम लोग, कहीं सिंपल फिर से रिसेंटली ये पहले आ गए, जहाँ पर भी कर्सर था वो है, इंसर्ट गए, ड्रॉ। ड्रॉ तो एक पूरा वैसा ही है जैसे हम लोग पहले इसमें भी यूज किए थे वर्ड में। फिर क्या होता है जब हम आप इसको कलरिंग करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट जैसे बन जाता है। ये क्लिक किया तो अब जहाँ भी पेज लेआउट जाएंगे, पेज लेआउट भी सिमिलर टू डॉक्यूमेंट, लेकिन इसमें क्या होता है आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितना प्रिंट देना है। इससे पहले मैं आपको दिखाया थोड़ा उससे पहले, और ये सब आइकन्स देखिए, स्टाइल जो आप देखे होंगे पावर पॉइंट में था, ऐसा ही इधर है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके जाए, इधर हमको पता चल रहा है थीम से। ये सब भी आप लोग एक कलेक्शन है, उसको मार्जिन गए तो देखिए ये प्रिंट का मार्जिन होता है, कस्टम मार्जिन। तो इधर आपको पता चला कि टॉप में ज्यादा होना है कि कम होना है। तो ये प्रिंटर का मार्जिन होता है, यूजुअली A4 साइज के हिसाब से ऑप्शन में जाके आप उसको, अगर आपको लैंडस्केप प्रिंट चाहिए तो ऐसा लैंडस्केप हो गया। एक मिनट वेट कीजिए, मैं थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है हमको इधर, तो आपको बैक करना पड़ेगा। ये मार्जिन का है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हम देखिए साइज कैसे, साइज यूजुअली A4 से शुरू होता है, A4 स्टैंडर्ड से शुरू होता है, या लेटर होता है डिफॉल्ट। A4 और लेटर में ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो भी आप प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं शीट A4 होता है, तो आप इसके हिसाब से आपको आप, तो अगर
अब बोले कि इतना सिलेक्ट करके हमको प्रिंट बोले तो इतने में वो प्रिंट होगा, माने उसका जो भी इसके अंदर आएगा वो प्रिंट में चला जाएगा। उसको देखना है तो जाके आप प्रिंट बोलिए, देखिए बस, क्योंकि अभी लैंडस्केप है तो मोड है। अगर आप उसको पोर्ट्रेट बना के प्रिंट में जाए तो देखिए, अगर कुछ बैकग्राउंड डालना चाहते हैं आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स माने जो आपको जब प्रिंटिंग के लिए आप प्रिंट के लिए कमांड देते हैं तो वो अपने आप को फॉर एग्जांपल देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट एरिया है, इसके ऊपर आपको वो प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा था, ये आपको मैं बताया हूँ कि कैसे विड्थ का मतलब है, आप देख सकते हैं इधर एक डॉटर लाइन है। एक्सेल के आधार पे ये एक्चुअली आपको प्रिंट एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम इधर सेलेक्ट किया है तो वो फोर्सफुली इसको फिट कर रहा है ऑटोमेटिक। अगर हम बोले कि वन पेज तो ये सब कुछ तो छोटा बना के आपको छोटे में प्रिंटिंग देगा। ऐसा ही ऑटोमेटिक में होता है, सबको एक ही पेज में आना है। आपका बहुत सारा लंबा डेटा हो तो एक ही पेज में वो फिट हो जाएगा। ये सब प्रिंटिंग के लिए एक्चुअली यूज होगा, ये जो भी है आप यूज कर रहे हैं इधर कि ग्रिड लाइन्स और ये सब ग्रिड लाइन है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। हेडर हेडिंग्स ये जो है कॉलम नेम और सब, ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड ये आप इसमें देखे थे ऑब्जेक्ट्स जब जब हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा में अगर मैं टेक्स्ट को डाल दिए से जाकर कुछ और डालता हूँ, देखिए अगर दो है इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे ताकि आपको, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट्स है तो मैं जाकर इसको अगर मुझको पीछे डालना है तो जाके सेंड बैक, तो ये फ्रंट आ गया। ये सेम है जो भी आप ऑप्शंस हम यूज किए थे, सिलेक्ट पेन, तो कौन सा सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल 2। अगर हम इसको नीचे डाल दिया तो देखिए इसका ऐसा बहुत सारा हुआ तो आप इसको यूज कर सकते हैं करके। अगर लेफ्ट को लाइन करो तो हो जाएगा, अगर राइट या सेंटर जो भी है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके बाद हम उसको रोटेट करना है तो हम इसको इधर से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट स्क्वायर जैसा है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इधर क्लिक करके आप राइट या मैंने 90 या लेफ्ट और आया, लेकिन हमको पता नहीं चला तो देखिए। अच्छा, तो इसमें रोटेट होता है। तो ये जो टैब हम लोग देखें ऑलमोस्ट प्रिंटिंग और प्रिंटर के आधार पे या जो भी आपको प्रिंट जोन है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप इस टैब को यूज कर सकते हैं हेडर बनाने के लिए, या कोई कुछ बैकग्राउंड माने इसके बैकग्राउंड एक पिक्चर लगा सकते हैं आप लोग। और अगर आपको लगे कि ये पूरा विड्थ एक ही पेज में अगर इतना बहुत सारा डेटा है तो आप पूरा सेलेक्ट करके आप बोले विड्थ है तो एक ही पेज में आ जाएगा, ऑटोमेटिक माने वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि ये ऑप्टिमम टेक्स्ट साइज में कितना पेज में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फोर्सफुली आप फिट कर सकते कि 2 पेज 3 पेज कितने पेज में आना है डेटा, वो सेलेक्ट करके आप वो डाल सकते हैं।
इसका स्केल का मतलब होता है, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट में जाएंगे अभी, तो छोटा दिखेगा। मैं इसको बड़ा बनाता हूँ। बड़ा हो गया। तो स्केल इस पेज में कितना आना चाहिए वो दिख रहा है। तो आज के लिए हम इतने सीखे हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूलास एक्चुअली ज्यादा नहीं है, और भी क्लासेस, क्योंकि ये सब थोड़ा आपको थोड़ा मुश्किल होगा। जो भी एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स या जो भी रिसर्च या बिजनेस वाले हैं, थोड़ा ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सब ज्यादा आप लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इससे मैंने उन लोगों को उन लोगों को एक्सक्लूड करके बेसिक वालों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। लेकिन आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग, तो थोड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट तो बहुत पावरफुल टूल है। मैं भी इसका पूरा फंक्शन ज्यादा यूज नहीं करता। आज के लिए हम इतना सीखे हैं। नेक्स्ट आपको सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सॉरी, ब्रदर आज चंदू, हमारा